हाय एवरीवन, मेरा नाम जाहिद अनवर है। आज हम लोग लॉग का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब तक मैंने जो भी आपको बताया है वो चीज़ मैं रिवाइज़ करा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा में। तो अब तक हम लोगों ने लॉग में ये चीज़ पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं आइदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। मैंने ये लिखा था कि n इक्वल टू a⁴x, और ये मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है log ऑफ n बेस a इक्वल टू x। हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन डाली थी कि n ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन थी इस पूरे चैप्टर में लॉग के। ठीक है, इस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे। तो मैं आपको वन बाय वन करके वो सारी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। फिर से मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, बस उसको बता दूंगा कि हाँ हम लोगों ने क्या क्या अब तक पढ़ा है। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ओके, तो हम लोगों ने पहला ये पढ़ा था कि अगर किसी भी log m प्लस log n कोई भी है, किसी भी लॉग, दो लॉग को अगर उनका बेस सेम है, अगर दो लॉग को हम लोग ऐड करते हैं तो वो लॉग ऐड में ना होकर प्रोडक्ट में हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने बोला था और ये वाइस वर्सा भी करेक्ट है। ठीक है, ये पहले थी, इस पे हम लोगों ने नेगेटिव वाला भी पढ़ा था, तो प्लस माइनस हम लोग वो कर देते। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर log ऑफ n पावर x है तो इस पावर को हम लोग जंप करा देते थे। आपको याद है, हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया था, इस पावर को हम लोग जंप करा देते हैं। अब चौथी चीज़ हम लोगों ने जो पढ़ी थी कि अगर मान लो कि कोई a बेस में है और log ऑफ n और उसका बेस, ये बेस और ये बेस दोनों सेम है, कोई नंबर है उसके पावर में log ऑफ n बेस a है और ये बेस और ये बेस सेम है, तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली n हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। एक दो और टॉपिक था, मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर log ऑफ a बेस b लिखा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, log ऑफ a बेस c log ऑफ b बेस c, हम लोग इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, फिर एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, ये चीज़ थी। ठीक है, ये चौथी या पांचवी जो भी है। फिर उसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ log ऑफ n बेस n, अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर ये log ऑफ n बेस में 1/n हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो उसकी वैल्यू -1 हो जाती है। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि log ऑफ n log ऑफ 1 बेस a इक्वल टू 0 होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी अब तक लॉग में। ठीक है, इस पे बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। अब जो अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं और मैंटिसा किसको बोलते हैं, मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है लॉग का, जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग इज़ कॉल्ड, ये डेफिनेशन है, आप वर्ड्स पे ध्यान देना, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जो इंटीग्रल पार्ट है लॉग का उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, उसको हम लोग मैंटिसा बोलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मान लो कि कोई log ऑफ n बेस a इक्वल टू x है, तो ये x हो सकता है कि कोई इंटीग्रल वैल्यू हो या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो, कुछ भी आ सकता है ना। जैसे मान लो अगर log ऑफ 10 बेस में 10 है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। अगर log ऑफ 100 और बेस में 10 है तो इसकी वैल्यू 2 आती है, आपको पता है। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट कौन सा हुआ, इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। अगर मान लो मैं इसी चीज़ को अगर log ऑफ बेस 2 log ऑफ 2 बेस 10 लिखता तो इसकी वैल्यू आती है 0.3010। आप इसको लॉग टेबल में देख सकते हो, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, लॉग टेबल हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको ये याद रखना है कि log 2 की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो ये तो डेसिमल के बाद है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और ये इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे जब वैल्यूज़ आते हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करते हैं, मैंटिसा कैसे डिफाइन करते हैं, वही चीज़ मैं आपको
बता रहा हूँ। तो अब देखो आप, मैंने जो बोला कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लॉग इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड द पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी नंबर को, मान लो log ऑफ n बेस a है और इसकी वैल्यू x है, इस x को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीग्रल, ये इंटीग्रल पार्ट है, इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम लोग इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, कुछ भी हो हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, आप उसमें बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक कौन है, मेंटिसा कौन है। ठीक है, अब बताओ इसमें, नहीं पहले ये बताओ कि इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका, 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ यार 2 का इंटीग्रल पार्ट ये 2 ही होगा। अगर मैं इसका पूछूँ फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट आप बोलोगे कि 2 के बाद तो कोई डेसिमल है ही नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। अगर मैं इसको लिखूँ 2.35, आप इसमें बताओ कि इंटीग्रल पार्ट क्या है। इंटीग्रल पार्ट आप इसको बोलोगे 2 को। अब ये कैसे बोल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2.35 है इसको आप ऐसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 2 + 0.35 ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हुआ, ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। ठीक है, इस पे और कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप मुझे बताते जाओ, धीरे धीरे खुद से सॉल्व करो। ठीक है, और बताओ खुद को। ठीक है, अगला वैल्यू मान लो 4.99 है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे कि ये इंटीग्रल पार्ट है। डेसिमल के पहले वाला, डेसिमल के राइट वाला पार्ट इंटीग्रल पार्ट है, और डेसिमल के बाद वाला फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आप इंटीग्रल पार्ट किसको बोलोगे, 4 को। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट किसको बोलोगे, 0.99 को। ठीक है, 0.99 को। अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपसे कि 32.4356, अब इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे कि हाँ जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रल पार्ट, और जो डेसिमल के राइट साइड में है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये 32 अपना इंटीग्रल पार्ट हो गया और 0.4356 अपना फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। मैंने आपको अभी बोला था एग्जांपल में कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग मेंटिसा बोलते हैं। तो अब हम लोग इसको सही से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसको सही से डिफाइन करते हैं। मैं आपको सही से लिख दे रहा हूँ पूरा ऊपर से फिर से, कि कोई भी लॉग है, log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, तो इस x को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट और फिर फ्रैक्शनल पार्ट। इसको समेसन में लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारा वो नंबर मिल जाएगा। और इस इंटीग्रल पार्ट को हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक, इस इंटीग्रल पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस फॉर्मेट को जो हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर को हम लोग दो चीज़ों में स्प्लिट कर सकते हैं, दो चीज़ों के एडिशन में लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। आप ये 12th में चैप्टर फंक्शन में पढ़ोगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको उस टाइम और इसको अच्छे से और डीपली बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझने के लिए देख लो कि हाँ हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि इंटीग्रल पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग मेंटिसा बोल रहे हैं। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए एक चीज़ याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमेशा
पॉजिटिव होगा। कुछ भी वैल्यू है हमेशा वो पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है, कुछ भी करके। और जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है, आइदर निगेटिव में हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फ्रैक्शनल हो सकता, या सॉरी जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, log 1 की वैल्यू बेस कुछ भी लो, हम लोग बेस यहाँ पे 10 ही ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो आप ये बोलोगे ना कि हाँ इंटीग्रल पार्ट मतलब डेसिमल है ही नहीं, इधर मान लो कि कोई डेसिमल है 0 0 है, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ ये 0। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछूं मैं तो भी आप बोलोगे कि 0 है, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे ये 0 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 है, ठीक है। अब मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, अच्छा ये एग्जांपल लो, log 3 बेस 10, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है, आपको याद रखना है, ठीक है, 0.4771, ठीक है। तो मैं इसमें आपसे पूछूं कि बताओ इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो आप देख के ही बोल दोगे कि हाँ ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और ये जो पार्ट है उसको मैंटिसा बोलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें निगेटिव वैल्यू अभी तक नहीं आई थी। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें निगेटिव वैल्यू आती हो, ठीक है। मान लो कि माइनस कोई भी हमने इक्वेशन सॉल्व किया, लॉग का कुछ भी इक्वेशन सॉल्व किया और उसकी वैल्यू आ गई, जो ये x है इसकी वैल्यू आ गई -2.35। अब आप ये देख के बताओ कि हाँ इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या है। तो आप सीधा देख के बोलोगे कि हाँ इंटीग्रल पार्ट ये है -2 है, और फ्रैक्शनल पार्ट आपसे पूछूं तो आप बोल दोगे कि हाँ 0.35 है, देख के ही लग रहा। बट ऐसा नहीं है। आपको मैंने बोला था कि कोई भी नंबर आप जब लॉग का लो, कोई भी आपको लॉग की वैल्यू है, ठीक है, तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो अपन इस फॉर्मेट में लिखते हैं इस x को, तो -2, ठीक है, और इसको 0.35 ऐसे ही लिखेंगे ना, -2 -0.35, तभी तो इसकी वैल्यू आएगी -2 -3, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो -2.35 तभी तो आएगी। बट अपने डिफिनेशन में क्या है कि यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, तो चलो इसको चेंज करो, यहाँ पे इसको चेंज करो -2, ये इसको एज इट इज़ रहने दो क्योंकि ये कुछ भी आ सकता है, प्लस पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और इसके बगल में प्लस डाल दो और यहाँ पे 0.35 लिख दो। बट ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, मैंने क्या बोला था कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये मैंने आपको बोला था, तो ये भी गलत। अब क्या करो इन सब सिचुएशंस में, जब भी सिचुएशंस क्या, जब भी ऐसा निगेटिव कोई वैल्यू है तो आप क्या करना ना कि इसमें -1 ऐड कर देना और इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 में से घटा देना, ठीक है। तो ये -3 हो गया और ये क्या हो गया 0.35, 1 में से 0.35 घटाओगे तो तुम्हारी 0.65 आ जाएगी, 0.6। तो देखो यार है, इसमें से घटाओगे तो माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी -2.35, -3 + 0.65 करोगे तो -2.35 आ जाएगी। तो जब भी आपको निगेटिव वाला केस है तो आपको ये करना है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, बस सिंपल सा कि हाँ इसमें से इस इंटीग्रल पार्ट वाले में से एक घटा देना है और इसको पॉजिटिव करने के लिए, इस वाले पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे 1 - 0.35 या जो भी वैल्यू आएगी आप उसको कर दोगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ कंडीशन पढ़ेंगे और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। मेनली 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स, मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्या नंबर ऑफ़ डिजिट क्या होता है, फिर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़,
तो हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ। मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर अपन उस पर नोट्स पॉइंट डेवलप करेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कोई सा भी नंबर लो 1 से लेके, हमारा लॉग कहाँ डिफाइन होता था, मैंने आपको बताया था कि log n बेस a इक्वल टू x है। तो ये जो n है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी n की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0.111 समथिंग। तो हम लोग एक कंडीशन ले रहे हैं, पहले इंटीग्रल पार्ट का ही कंडीशन ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर लो, n जो है वो 1 से 10 के बीच में लो, ठीक है। 10 मत लो, 1 से 10 के बीच में लो कोई सा भी नंबर। 1 10 हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो log ऑफ 1 कितना होता है बेस 10 में, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 10 है, ठीक है। तो जो अब इसकी लॉग निकालो, लॉग वैल्यू निकालो। log 1 की वैल्यू क्या होती है, हम सब ने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं। log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की वैल्यू होती है बेस 10 पे 1, ठीक है। तो जब भी हम कोई सा भी नंबर लेंगे 1 to 10 के बीच में, तो उसकी वैल्यू हमेशा, देखो कैसे, हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, कि मान लो मैंने वैल्यू ये n की वैल्यू 2 ली, मैंने यहाँ पे 2 ली, ठीक है। तो जो log 2 है बेस 10 पे, तो अभी हम लोगों ने देखा कि log 1 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, और log 10 की वैल्यू 1 आ रही है। तो मैं ये नंबर जो 2 है ये 10 से छोटा है और 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा, सॉरी, ये जो नंबर 2 है ये 10 से छोटा और 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो log वैल्यू आएगी 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो इसकी हम लोगों ने लिखी भी थी वहाँ पे 0.3010, ठीक है। अब वैसे ही करके log 8 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम ऐसे ही आप देख के बता सकते हो ना कि ये 10 से छोटी होगी, 10 से ये 8 छोटी है और 1 से बड़ी है। तो जो इसकी log वैल्यू आएगी, लॉगरिथमिक वैल्यू आएगी, वो 0 समथिंग कोई पॉजिटिव डेसिमल आएगा, ठीक है। ये कुछ भी आ सकता है log 8 बेस 10 की। अब वैसे ही करके कोई सी भी नंबर लो 10 to 100 के बीच में, ठीक है। हाँ सॉरी, इसका एक और चीज़, तो इन सारे केसेस में 1 से 10 के बीच में, 1 to 10 के बीच में कोई सा भी हम लोग नंबर ले रहे हैं, तो उसकी log वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 0 पॉइंट। अगर मैं कोई सा भी नंबर ले रहा हूँ n, कोई सा भी ले रहा हूँ 10 से बीच में, तो जो इसकी log वैल्यू आ रही है, log वैल्यू क्या आ रही है, 0 पॉइंट समथिंग टिल 9। अगर log 9 भी लोगे आप, log 9 भी लोगे बेस 10 पे, तो log 10 से वो तो छोटी हुई होगी, कोई सी भी वैल्यू आएगी log 10 से छोटी ही होगी और log 1 से बड़ी होगी। तो 1 से छोटी और 0 से बड़ी, तो 0 पॉइंट समथिंग। तो इन सब का मैंने आपको बोला था कि 0 पॉइंट, अगर मान लो कि समथिंग है, यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि डेसिमल के जो इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाले को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं और राइट साइड वाले को मैंटिसा बोल रहे हैं। तो अपने को अभी तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक निकालना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक निकालना, आपको इस पे फोकस नहीं करना मैंटिसा पे, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक अब बताओ, तो इंटीग्रल पार्ट क्या है, ये 0 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0। तो आपने यहाँ से देखा कि 1 से 10 के बीच में अगर मैं कोई सा भी नंबर ले रहा हूँ तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही है, 0, ठीक है। मतलब 1 डिजिट की कोई भी 1 डिजिट कुछ भी ले रहा हूँ मैं, 1 to 10 के बीच में कोई सा भी नंबर ले रहा हूँ 1 डिजिट का, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। अब मान लो कि कोई नंबर है 10, ठीक है, और 100 से छोटा, 2 डिजिट का कोई सा भी नंबर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो
log 10 की वैल्यू कितनी थी, हम लोगों ने अभी देखा था log 10 की बेस 10 पे वैल्यू है 1 और log 100 बेस 10 पे वैल्यू है 2। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे log 100 को ऐसे लिखो, बेस में 10 लो, इधर x मान लो और इस 10 को इधर जंप करा दो और इस 100 को इधर ला दो, तो 100 और 10 x के पाव में गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर दो और इसको, ठीक है, ये दोनों एक ही फैमिली का है तो पावर को कंपेयर कर लो। ऐसे हम लोगों ने निकाला था, बचपन में भी पढ़ा था, ठीक है, मतलब 1-2 लेक्चर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपको पता है कि log 100 बेस 10 में उसकी वैल्यू 2 आती है, ठीक है, और log 10 की वैल्यू 1 आती है। तो अब मैं कोई सा भी नंबर लूँ 10 से बड़ा और 100 से छोटा, तो आपको क्या लगता है कि उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। मान लो कि मैं log 11.56 बेस 10 पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 2 से तो छोटी है, मैं 200 तो ले नहीं रहा, ठीक है। 100 कब आ रहा है, जब log 100 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। ये कब आ रही है, जब log 100 को हम लोग बेस 10 पे ले रहे हैं तब इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। बट इस केस में हम लोग तो 100 तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो 100 से कोई छोटी नंबर ले रहे हैं। तो 100 से कोई से भी छोटी नंबर हो, मान लो log 50 भी लो बेस 10 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग। अगर मान लो log 99.10 की भी लो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 2 से छोटी होगी, हम लोग 100 तो ले नहीं रहे हैं। तो 100 से जितने भी नंबर होंगे, कम होंगे, उनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग। इसकी मान लो कि 99.10 है तो इसकी वैल्यू आएगी 1.9999 समथिंग आएगी, ठीक है। अपने को एग्जैक्ट पता नहीं है, इसको लॉग टेबल में ही देखते हैं, ठीक है। तो लॉग टेबल अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर 2 डिजिट का कोई भी नंबर लेते हैं, 10 से लेके 100 के बीच में कोई सा भी हम लोग नंबर लेते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, 1 आ रही है। मैंने क्या बोला था कि 1 पॉइंट समथिंग है, तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी अब तक, 2 कंडीशन में देखा अब तक हम लोगों ने। मैं आपको फिर से रिवाइज़ कराता हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, धीरे धीरे आराम से, ठीक है। 1 to 10 मैंने कोई सा भी नंबर लिया, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, 1 to 10 के बीच में कोई से भी डिजिट लिया मैंने, मान लो मैंने 8 लिया था, तो इसकी लॉग वैल्यू कितनी आ रही थी बेस 10 पे, 0 पॉइंट समथिंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, ठीक है। अब हम लोगों ने 10 to 100 के बीच में कोई से भी नंबर ली, ठीक है। मान लो log 63.56 ली बेस 10 पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही थी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने क्या बोला, 1। अब वैसे ही 100 से लेके 1000 के बीच में कोई से भी नंबर लो, ये इक्वल टू 100 और लेस देन 1000, कोई से भी वैल्यू। तो log 100 की वैल्यू कितनी होती है, बेस 10 पे 2, और log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, बेस 10 पे 3। आप वो सॉल्व कर लोगे। तो मान लो कि जो ये n है, मैं कुछ भी लेता हूँ 1000 से नीचे और 100 से ऊपर, मान लो कि log 101 लेता हूँ बेस 10 पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे अगले लेक्चर में पूछना, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा फास्ट में भी जा रहा हूँगा, बट मैं आपको फिर से सही से समझाता हूँ कि अगर कोई सी भी वैल्यू होगी, log अगर 100 से कोई भी ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। वो 3 से तो छोटी ही होगी, क्योंकि log 1000 पे ही 3 आ रही है वैल्यू log की। उससे पहले जितनी भी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कितने इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इनमें
3 चीज़ें देखी। पहली 1 to 10 में देखा हम लोगों ने, 1 to 10 में देखा, फिर 10 to 100 में देखा, फिर 100 से 1000 में देखा। तो हम लोगों ने एक चीज़ फाइंड किया, आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि अगर हम लोग 1 डिजिट का कोई सा भी नंबर ले रहे हैं, अगर 1 डिजिट का डिजिट मैं लिख देता हूँ, डिजिट लॉग वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हम लोग इस पे अब एक नोट पॉइंट डेवलप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि 1 डिजिट का कोई सा भी नंबर लिया, ठीक है, मान लो कि मैंने 8 लिया, 1 डिजिट का नंबर लिया, तो इसकी वैल्यू कुछ 0 पॉइंट समथिंग 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 आ रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्या बोल रहे थे, 0, ठीक है। अगर 2 डिजिट का कोई नंबर हो, मान लो 32.56, ये अपना इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 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 आ रही थी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो रही थी, ठीक है। अब 3 डिजिट का कोई सा भी नंबर लो, 101, हम लोगों ने वो उस पर एग्जाम्पल किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही थी, 2, जो ये हमारा डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, उसको ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ गौर किया कि अगर मैं 1 डिजिट का कोई भी नंबर ले रहा हूँ तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो रही है, अगर 2 डिजिट का ले रहा हूँ तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो रही है, अगर 3 डिजिट का ले रहा हूँ तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो रही है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर n डिजिट का कोई सा भी मैं नंबर लूँ, n डिजिट का मैं कोई सा भी नंबर लूँ, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1 घटा के होगी, n-1, यही तो होगी। अगर मान लो 1000 से लेके 10,000 के बीच में, तो 1000 की वैल्यू लॉग वैल्यू कितनी थी, 3, और 10,000 की लॉग वैल्यू कितनी थी, 4, ठीक है। अब 1000 से लेके 10,000 के बीच में कोई सा भी नंबर लो, जैसे 1001 लो, तो इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो देख रहे हो, ये 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट के नंबर में हमारी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है, 3। तो इससे तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर हो n डिजिट का, अगर उसकी लॉग वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो n-1 होगा। 1 डिजिट का नंबर था तो उसमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रही थी, अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रही थी, अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आ रही थी, अगर n डिजिट का है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, n-1, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैंने ये क्यों बताया, कैसे बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फिर आपको थोड़ा बहुत फील आएगा। मान लो मैं बोलता हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2.2 2 to the power 2, 2 to the power 5, 2 to the power 9 और 2 to the power 10, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं कि इसके बताओ अब डिजिट कितने हैं, मतलब अगर 2 to the power 2 है तो उसकी वैल्यू पहले निकालोगे, फिर उसके डिजिट फाइंड करोगे, ऐसा ही होगा ना। तो आप 2 to the power 2 को कैसे लिखोगे, 4। तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो आप बोलोगे कि एक ही डिजिट है इसमें। फिर आप 2 to the power 5 लिखोगे तो उसकी वैल्यू 32 आती है। फिर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो आप बोल दोगे कि 1 और 2 डिजिट बोल दोगे। फिर मैं आपको बोलूँ कि 2 to the power 9 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप ऐसे ही 2 ऐसे लिखते हो ना, 2 to the power 9 को ऐसे 2 × 2 × 2 बहुत सारा मल्टीप्लाई करके आप जब करोगे तो आपको 512 आ जाएगी। तो आप इसको बोल दोगे कि हाँ 3 डिजिट का। अपने को तो ये सब याद ही रहता है। फिर मैं आपसे पूछ दूँ कि 2 to the power 10, तो इसकी वैल्यू आप बोलोगे कि 1024 है, तो इसमें 4 डिजिट है। अब आपसे कोई ये बोल दे कि ये बताओ 2 to the power 100 में कितने डिजिट हैं, अब ये बताओ। तो
इतने बड़े नंबर के लिए तो अपने को आइडिया नहीं है ना, बैठ के तो अपन वो इक्वेशन मतलब गुना भाग तो करते नहीं रहेंगे, हाँ 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो इन सब सिचुएशंस के लिए ही कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने पढ़ा है। अब उसका कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू थी 2 to the power 2, तो इस मान लो इसको p, ठीक है। अब p, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। ये हम लोगों ने हमें याद रखना है, ठीक है। आपको ये log 2 और log 3 की वैल्यू दिमाग में रखनी है, ठीक है, हर वक्त ये वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसको सॉल्व करो, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक का कैसे यूज होता है मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। तो इसमें मान लो कि log p बेस 10, तो मैं ऐसे लिखूँगा log 2 बेस 10। तो आपको पता है कि पावर जंप हो जाता है, तो 2 और log 2 बेस 10। तो अब आपको पता है कि log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, 020। तो मैं आपसे पूछूं कि कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसमें, तो आप ये बोलोगे कि 0 कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 0। अब मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आपको बोलोगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था अभी कि अगर नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है। तो ये वाइस वर्सा भी तो करेक्ट हो सकता है कि अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कितना होगा 1 होगा। ये आपने पढ़ा ना कि ऐसे पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कोई n है, नंबर ऑफ डिजिट n है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा n-1। तो अब इसको सॉल्व करो, n इज इक्वल टू इस 1 को इधर मूव कर दो तो c+1, सही से लिख देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे हमारा वैल्यू आया था 0.6020, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक निकालना है n डिजिट का तो ऐसे लिखते हैं n-1। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं n इज इक्वल टू c+1। तो अपने को अगर कैरेक्टरिस्टिक पता है तो नंबर ऑफ डिजिट भी तो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगी n इज इक्वल टू 0+1, सॉरी। अब दूसरी वैल्यू, आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको और सारे क्वेश्चन कराता जाऊंगा, आपको और अच्छे से फील आएगा, ठीक है। आप इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, 1-2 बार देखना, कोशिश करना जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बार बार आप पढ़ने की कोशिश करना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। शुरू में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था इसमें, मुझे ये समझ में ही नहीं आती थी यार ये क्या ही बोल रहा है कि डिजिट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मुझे वो मैं रिलेट ही नहीं कर पाता था, ठीक है, जब मैं अपने क्लास 11th में था। तो होपफुली मैं आपको कुछ ऐसे बता रहा हूँ कि आपको फील आ जाए, ठीक है। फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं 2 to the power 5, इसको भी p मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी ऐसे लिख देते हैं log 2 to the power 5 बेस 10। तो पावर को इधर जंप करा देते हैं 5 log 2 बेस 10। तो log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी 0.3010। अपन ने अभी पढ़ा था log 2 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 0.3010 और log 3 की 0.4771, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 50, ठीक है, 1.5050, 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप सीधे देख के बोल दोगे कि सर आपने ये बोला, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.5050।
तो अपना कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। और मैंटीसा क्या हुआ, अगर मैंटीसा मैं पूछ लूँ आपसे तो 0.5050 आप ये बोलोगे कि हाँ इसकी मैंटीसा ये है। तो अपने को तो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है कि हाँ इसमें बताओ 2 टू द पावर 5 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो आपने तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट के लिए कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आप नोटबुक में लिख लो इसको, n = c+1, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जितनी होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपनी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 1, तो जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो 2 होगा। हमने वैसे भी फाइंड किया था 2 टू द पावर 5 की वैल्यू होती है 32, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 2। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं एक और 2 टू द पावर 10 वाला आपको सॉल्व करता हूँ, फिर अपन 2 टू द पावर 100 वाला सॉल्व करेंगे और फिर इसको नोट पॉइंट में अच्छे से आप लिखना। ठीक है, 2 टू द पावर 10 है तो इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व कर देंगे कि हाँ log 2 टू द पावर 10 बेस 10 को जंप करा देंगे तो log 2 बेस 10 और log 2 की वैल्यू 0.3010 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 30100, 4 डिजिट के बाद 1 2। ठीक है, 3.010। ठीक है, अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो आप बोल दोगे देख के 3 है और मैंटीसा हो जाएगी 0.0100। ठीक है, अपने को नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए c+1, कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ देते हैं, तो अपना कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 है तो 3 + 1 अपना 4 हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने फाइंड किया था कि इसकी वैल्यू 1024 आई थी, अपने को तो याद ही है ना इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। और वैसे भी हमने फाइंड कर लिया, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 4, यहाँ पे हम लोगों ने 4 फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये यूज है कैरेक्टरिस्टिक का कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको पहला नोट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, आप नोट पॉइंट में लिख लो कि नोट पॉइंट लिखो पहला कि नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला होता है c+1। c यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का आपको मैंने मेथड बता ही दिया। ठीक है, अब जो अगला आता है कि मान लो मैं कोई सा भी, ये तो मैंने बताया जब हम लोगों ने शुरू किया था तो पहला क्या बोला था कि 1 से लेके कोई सा भी 1 से लेके 10, 10 से लेके 100। अब ये भी तो हो सकता है कि 0 से लेके 1 के बीच में कोई से भी नंबर हो, 0 नहीं हो। मैंने आपको लॉग डिफाइन कब होता है n > 0 पे, तो मान लो 0.1 हो। तो इन सब केसेस के लिए हम लोग एक और चीज़ देख, अब हम लोग कोई सी भी वैल्यू लेते हैं 0. हम अब कोई सी भी वैल्यू लेते हैं 0.1 से लेके 1 तक। ठीक है, यहाँ से लेके अपने को तो मैंने अभी बोला कि log n बेस a है तो n > 0 होना चाहिए। तो ये 0.1, 0.0003 भी हो सकता है, 0.00356 ऐसा भी हो सकता है। तो कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 से लेके 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू लो तो इसकी लॉग वैल्यू क्या होगी, 0.1 की लॉग वैल्यू क्या होगी बेस 10 पे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो log बेस 1/10 और बेस में 10। तो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसकी वैल्यू 1 आती है, -1 आती है, और log 1 की वैल्यू आपको पता है कि 0 आती है। तो जब हम कोई सा भी नंबर 0.1 से लेके 1 के बीच में लेंगे तो उसकी वैल्यू निगेटिव में ही आएगी। कोई सी भी निगेटिव वैल्यू आ सकती है,
कोई सी भी निगेटिव वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आ सकता है, या -1 पॉइंट समथिंग आ सकता है, या -2 पॉइंट समथिंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो अपने को पता है कि अगर मान लो 0.1 से लेके 1 के बीच में मैंने कोई सा भी नंबर लिया, ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग निकालते हैं log 0.5, ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आनी चाहिए। देखो ये 1 है और ये 0.1 है, तो इसकी लॉग वैल्यू कितनी है, लॉग वैल्यू कितनी है इसकी -1, और इसकी लॉग वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो मैं अगर 0.1 से लेके 1 के बीच में कोई सा भी नंबर लूँगा तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी और -1 से बड़ी होगी, यही तो होगी। तो इसके बीच में ही तो कोई आएगा, इसके लिए भी तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दो कि हाँ -1 और 0, तो इसके बीच में ही कोई तो वैल्यू होगी, यही तो होगा। तो या तो 0.99 -0.99 हो सकता है, या -0.87 हो सकता है, या -0.0087 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में ही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इन सब केसेस के लिए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर मान लो कि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा के डेफिनेशन के टाइम में मैंने आपको बताया था कि अगर log ऑफ n बेस a इक्वल टू x है, अगर x 0.235 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0, और मैंटिसा क्या होगा 0.35। अगर मान लो यही है -1.235, तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था कि इसको हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। तो अपने को इस फॉर्म में सेट करना है, तो ऐसे ही लिखोगे ना 0.35। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें से -1 इसमें घटा दो और +1 करके इसमें से 0.35 करो, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा, ये जो वैल्यू होगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, और ये जो वैल्यू होगी हमारा मैंटिसा होगा, ये जो भी वैल्यू आएगी हमारा मैंटिसा होगा, ठीक है। तो इन सब केसेस के लिए, इन सब सिचुएशंस के लिए आपको याद रखना, पॉजिटिव के लिए तो आप ऐसे ही देख के ही बता दोगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है, और जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए लॉग की तो उसको आपको ऐसे करके निकालना है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आप ध्यान देना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं पहले आपको वो बताता हूँ, फिर अपन शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ठीक है। अब मान लो कि कोई सी भी नंबर है, ये बोलेगा कि 0.035 में सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। सिग्निफिकेंट डिजिट इसको बोलते हैं। अब इसको सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद पहला ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी कुछ मेजरमेंट है। अब 0 का तो कुछ है ही नहीं यार, 0 अगर मान लो 300 है, ठीक है, मतलब 350 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अब इसी को 035 लिख दो तो 0 की कुछ वैल्यू हुई है यहाँ पे, 0 कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये फालतू का अटका हुआ है यहाँ पे। तो अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ 0.035, तो पहली सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से। तो मैं ये आपसे पूछूं कि सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट होने से पहले कितने ज़ीरोज़ हैं, तो आप देख के ये बोल दोगे कि हाँ एक ही 0 है। मैं इसमें पूछ दूं कि 0.03570, इसमें आप ये बताओ कितने ज़ीरोज़ हैं सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट होने से पहले, तो आप इसको देख के बोल सकते हो कि 1 2। फिर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 0.05035, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे पूछूँ कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, मतलब नहीं सॉरी, सिग्निफिकेंट डिजिट कब स्टार्ट हो रहा है, कितने ज़ीरोज़ के बाद स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3। डेसिमल के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, ठीक है। सॉरी, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो। अब इससे कैरेक्टरिस्टिक से क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हम लोग इस
सेगमेंट में देखेंगे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक से कैसे रिलेट करते हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसको ध्यान देना, बस अपने नॉलेज के लिए आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये, ठीक है। क्वेश्चंस में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब ये ध्यान दो कि कोई नंबर है, ठीक है, उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं। एम कोई सा भी नंबर होगा लेस देन 10 और पी कोई सा भी इंटीजर होगा। अब ये क्या ही लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि 8.81.95 है, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँ कि तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है 8.195 इंटू 10 टू द पावर 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इस नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये नंबर जो ये यहाँ पे तो एम यही हुआ ना हमारे लिए, एम ये हुआ, ये हमारे लिए एम हुआ जो 10 से छोटा है। ये पूरा नंबर हमारे लिए एम हुआ जो 10 से छोटा है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 10 के किसी भी इंटीग्रल पावर से, ठीक है। यही तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे यही तो कर रहे हैं। अब देखो किसी भी नंबर को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप कोई सा भी नंबर लो, 2, 5, अब इसको चमकाओ ज़रा, इसको कैसे लिख सकते हो तुम। 2, 5 को इस तरह से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना। अब 2 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 25 ही आएगा ना। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 3, 4, 6, 4, 1 सॉल्व करो आप खुद ही, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो आप 62.753 7.12345 कुछ भी लिख दो। चौथा क्वेश्चन 0.35792, पाँचवा 0.03427, छठा 0.000, ठीक है, ठीक है, 9468, ठीक है। अभी इसको तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये कोई नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को लिखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि इस पॉइंट को अपने को यहाँ पे शिफ्ट करा देना है, ठीक है। इस पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसे लिखेंगे, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कराना है। तो अपन डेसिमल को कितना शिफ्ट करा रहे हैं, 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखेंगे 3, 4, 6, 4, 1, 10 टू द पावर 2, मल्टीप्लाई करके देखो वही वैल्यू आएगी। अब इस वाले को इधर शिफ्ट कराना है, तो कितने प्लेसेस में शिफ्ट करा रहा हूँ डेसिमल को, एक प्लेस। तो 6.2753 इंटू 10 टू द पावर 1। ये आप लोगों ने 5-6 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप बताना, मैं फिर से आपको ये बात अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मस्त वही है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। देखो ये जो इंटीग्रल वैल्यू है उसके बाद ही पॉइंट शुरू हो जा रहा है। पॉइंट के बाद कितने इंटीग्रल वैल्यू, एक ही है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने इंटीग्रल वैल्यू है, 2 है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने इंटीग्रल वैल्यू है, 3 है। ये तो मस्त चमक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसको मस्त ऐसे ही लिख दो 1 2 3 5 4 इंटू 10 टू द पावर 0। अब ये देखो, अब ये तो गड़बड़ हो गई भाई। अपन तो अभी तो लेफ़्ट साइड में ही, सारे लेफ़्ट साइड में ही पढ़ रहे थे। अब क्या है कि लेफ़्ट साइड में कोई सिग्निफिकेंट डिजिट है ही नहीं, राइट साइड में ही है, ठीक है। तो इन केसेस में क्या करते हैं कि इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। अगर ये लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा था, अगर यही डेसिमल लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा था तो पावर
पॉजिटिव में आ रही थी, अगर ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो पावर नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो 3.5792 इंटू 10⁻⁻1। फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, तो इसको ऐसे मूव करो 1 प्लेस 2 प्लेस, तो 3.427 10⁻⁻2। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से, तो इसको ऐसे मूव करो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, तो 9.468 10⁻⁻4, ठीक है। अब यहाँ पे जो पावर है इसको ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब ये कैसे बोलते हैं मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अभी, ठीक है। 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक -2, इसकी कैरेक्टरिस्टिक -4। हमने एक एग्जांपल लिया था, याद होगा आपको, कि ये तो आपको समझ में आ गया, आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया था, कैरेक्टरिस्टिक कैसे है ये निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक भी बहुत लंबे ट्रिक में चला गया। मान लो 1 से लेके 10 के बीच में कोई से भी नंबर लो, चलो 10 से 100 लेते हैं, ये ज़्यादा कम हो जाएगा। 10 से लेके 100 के बीच में कोई से भी नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लो 32.56, याद है मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो 32.56 की हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक क्या बोली थी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी 1। आपको याद है मैंने बोला था कि 10 से लेके 100 के बीच में इसकी वैल्यू, लॉग वैल्यू कितनी आई थी, इसकी लॉग वैल्यू आई थी 1, इसकी लॉग वैल्यू आई थी 100 की 2, तो इसके बीच में ही कोई वैल्यू होगी, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, मैंने आपको ये बोला था। तो 32.56 की वैल्यू क्या होगी, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी, लेकिन अपने शॉर्ट ट्रिक से आप बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। मैंने आपको क्या बोला कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो 3.256 इंटू 10⁻1। तो ये वैल्यू तो अपने को, अगर ये लॉग ऐसे लिखोगे तो लॉग की ये वैल्यू तो अपने को मैंटिसा दे देगी, लेकिन ये वैल्यू क्या देगी अपने को, कैरेक्टरिस्टिक दे रही है। यही तो 1 ही तो कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वहाँ पे दिखाया था ना मैंने आपको कि 1 कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो सॉल्व करके भी आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब मान लो लॉग 564.68, अब ये 564 100 से बड़ा है, 564.6 और 1000 से छोटा है, 100 से बड़ा 1000 से छोटा, तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ही तो आएगी। तो इस केस में अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तुम, लॉग 5.6468, इस डेसिमल को 1 प्लेस 2 प्लेस शिफ्ट करा दिया 10⁻²। तो जो इसकी लॉग वैल्यू होगी, जो ये पावर है जो 10 के पावर में है, ठीक है, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो रहा था, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा मैंटिसा होगा। कुछ भी वैल्यू है अपने को नहीं पता, ये लॉग टेबल से अपन फाइंड कर लेंगे, इसकी कुछ भी वैल्यू है अपने को नहीं पता, लेकिन ये पावर से तो अपने को पता चल गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब ये कैसे काम आएगा मैं और बता रहा हूँ, ठीक है। अब लो एग्जाम्पल डेसिमल वाले का ही, कोई सी भी डेसिमल वाले का लो, ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे याद नहीं है, सॉरी। लॉग 0.00895। जब आप इसको लॉग टेबल वगैरह में देखोगे तो इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली -2.04817 ठीक है। तो अपने को पता है कि जब वो निगेटिव में हो रहा था, अपनी याद है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जब फाइंड कर रहे थे निगेटिव नंबर का, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि इसमें -2 में -1 ऐड कर दो और +1 माइनस 0.04811769। तो ये तो अपना -3 हो जाएगा, +1 माइनस इसको घटाने पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.951823 आती है, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, ऐसे
3.95 वर्ड, ठीक है। अपने को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक तभी डिफाइन होगा जब हमारा मैंटिसा पॉजिटिव हो। तो हमारा मैंटिसा पॉजिटिव कब हो रहा है? जब ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पे तो मैंटिसा नेगेटिव में है, तो उस वक्त हमारा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक तभी डिफाइन होगा, आप ये ध्यान में रखना, सॉरी कि कैरेक्टरिस्टिक तभी डिफाइन होगा जब हमारा मैंटिसा पॉजिटिव होगा। तो हमारा मैंटिसा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको एक लिखने का तरीका है, नेगेटिव को लिखने का तरीका है, ठीक है। ऐसे ये अपना कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये मैंटिसा हो गया, C = -3 और मैंटिसा 0.951283, ठीक है। ये अपना मैंटिसा हो गया। अब अपना जो शॉर्ट ट्रिक था उससे हम लोग डायरेक्टली ही तो मैंटिसा फाइंड कर सकते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला था 2.048 समथिंग आया था, सॉरी मैं इसको रब कर दिया, 169। अपन ने अभी कैरेक्टरिस्टिक बोला था -3 है, 0.951823 समथिंग ऐसे ही कुछ है, 231 है, सॉरी 231 है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला था? -3। और अपने शॉर्टकट से देखो कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस डेसिमल को फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के आगे ले जाएंगे। तो 1 प्लेस शिफ्ट किया, 2 प्लेस शिफ्ट किया, 3 प्लेस शिफ्ट किया, 4 प्लेस शिफ्ट किया, ठीक है। अरे सॉरी यार, मैंने गलत एग्जाम्पल ले लिया, शिट। मैंने नहीं सही एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये सॉरी ये मैंने सही एग्जाम्पल लिया, ठीक है। डेसिमल 2 ही डेसिमल था, 0.0, ठीक है। तो सॉरी यार, फिर से मैं लिख देता हूँ, log 0.0895, ठीक है, 0.895। तो इसकी वैल्यू -2.0481769 है। तो इसकी वैल्यू हमें आई थी 3.951823 तो अपने शॉर्टकट से इसको 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस शिफ्ट किया हम लोगों ने। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 895 × 10⁻³ 10⁻³ तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्या बोल सकते हैं? -3। और जो log 8.95 है इसकी वैल्यू हम लोग लॉग टेबल से देखेंगे और इसको क्या बोल सकते हैं? वो जो वैल्यू देगा हमारा मैंटिसा हो जाएगा और ये जो वैल्यू है हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो आपने शॉर्टकट से भी ये पता कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने, ये नंबर देगा और बोलेगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट होने से पहले कितने ज़ीरोज़ है। तो आप कैसे देखोगे? ये बोलोगे कि 1 2, ठीक है, 2 डिजिट है और हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना था? 3। कैरेक्टरिस्टिक हमारा -3 था और नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? सॉरी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 2, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो नंबर है या जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उसमें एक ऐड कर दो। आप साइन पे मत जाओ, साइन पे मत जाओ, आप ध्यान रखो कि साइन पे मत जाओ। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर 2 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर ऑफ ये ज़ीरोज़ हैं, जेड से हम लोग डिनोट कर देते हैं, मान लो जेड से ही डिनोट कर रहे हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -3। यानी कि इसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में और उसका साइन चेंज कर दे रहे हैं। अगर अपने पास कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो इसमें क्या कर दे रहे हैं हम लोग? इस माइनस को भूल जा रहे हैं और 3 - 1 कर दे रहे हैं, तो अपने को नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 निकल जा रही है, ठीक है।
तो अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अपने को फाइंड करना है तो कैरेक्टरिस्टिक में से नंबर ऑफ़ अगर ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक में से एक घटा देना है, कैरेक्टरिस्टिक में से एक घटा देना है, साइन को हटा देना और फिर घटाना, फिर आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पता चल जाएंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन करता हूँ इस पर, मुझे याद नहीं है, सॉरी, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन एक करके दिखाता हूँ उस पर कि क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ zeros, find the number of zeros between the decimal point, number of zeros between the, ये मैं क्वेश्चन आपको लिंक पे दे दूंगा, डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जहाँ से स्टार्ट होता है सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स, एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स, सॉरी यार, सॉरी मैं आप बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है 0.036 पावर में 16 है, ठीक है, वेयर लॉग, जो लॉग वैल्यू है log 2 इक्वल टू 0.301 और log 3 0.477। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, जितना भी हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकल जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल से भी दिखाया था कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है उससे एक कम कर दो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल लिए थे मैंने, मान लो, चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। 0.081 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक इसका बताओ, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो आप क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, इस ज़ीरो को यहाँ से शिफ्ट करना। कितने प्लेस शिफ्ट करोगे, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो इसको 8.1 10⁻²। मैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछ दूँ तो आप बोलोगे कि -2 कैरेक्टरिस्टिक है। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछ दूँ, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हुए, तो साइन पे मत जाओ, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हुए, कैरेक्टरिस्टिक में से 1 घटा दो, 2 - 1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 ही है। अब x की वैल्यू 0.00957 है, तो मैं आपसे पूछूँ इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो इसको फिर से तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, 1 2 3, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो ऐसे लिखोगे 9.57 10⁻³ कैरेक्टरिस्टिक में पूछ दूँ तो -3 बोल दोगे, ये जो वैल्यू है वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। अब मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो इसका जो वैल्यू है उसमें से 1 घटा दो, 3 - 1 2, देखो यहाँ पे भी 2 आ रही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि हाँ भैया ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पावर में 16 है तो इसको तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो पता ही नहीं कब तक मल्टीप्लाई करेंगे और क्या ही निकलेगा, ठीक है। तो इन सब केसेस के लिए, इन सब सिचुएशंस के लिए ही हम लोगों ने इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझा रहा हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। जहाँ से फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट हो रहा है और डेसिमल है, उसके बीच में कितने जीरोज हैं वो अपने को फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग इसको मान लेते, यहाँ पे p ही दिया हुआ ही है, तो p इक्वल टू 0.036 पावर में 16 है, ठीक है। तो अब इसकी लॉग वैल्यू निकालो, लॉग 0.036 बेस में 16, हमेशा इसमें बेस में 10 लेके ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस 16 को इधर मूव करा देते हैं, 16 लॉग 0.036 बेस में 10, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 16 लॉग 36 अपॉन
1000 लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर 16 log 6, अब ये दोनों याद है हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, log m अपॉन बेस में n है और यहाँ पे सॉरी log m अपॉन n है और बेस में a है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं log m माइनस log n बेस a, ऐसे लिखते थे, याद है हमारा एक प्रॉपर्टी था। तो सेम चीज़ वही दिख रहा है, log 36 अपॉन 1000 है, तो उसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 माइनस log 1000 बेस में 10। अब इसको सॉल्व करो, 36 को क्या लिख सकते हो, 6 स्क्वायर लिख सकते हो, तो log 6 स्क्वायर बेस में 10 माइनस log 1000 की वैल्यू कितनी होगी 3, ऐसे ही निकालोगे ना, log 1000 की वैल्यू 3 होगी। अब ये मत बोलना कि इसको कैसे निकालना है, ठीक है। 2 log 6 बेस में 10 माइनस 3, मैं उस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 16 log 16 सारा ही मिटाता हूँ, सारा ही हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से सारा ही हटा रहा हूँ। 16 फिर से मैं लिख लेता हूँ, 16 2 इंटू log 6 बेस 10 माइनस 3 है, ठीक है। तो ऐसे लिखो 2 log 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 16 इंटू 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3 16, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है 0.477 माइनस 3, मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था log 2 की वैल्यू 0.301 है बेस 10 पे, और log 3 की वैल्यू बेस 10 पे 0.477 है, ठीक है। सॉरी, इसको ऐसे ऐसे, अब इन दोनों को ऐड करो, 16 तो अराउंड 2 कितना आएगा 8 7 7 ऐसे आएगा, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई करो इसको आएगा 16 15 15 ऐसे करके आएगा कुछ 1.56 माइनस 3, ठीक है। अब 16 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 24.896 के करीब आएगा और 16 3 48 आएगा। अब इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 24 प्लस 0.896 याद है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 48, तो 24 माइनस 48 कितना हुआ माइनस 24 प्लस 0.0896। अब ये बताओ, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये मैंटीसा हो गया, याद है हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो कैरेक्टरिस्टिक अपनों को पता चल गया, तो अपने को क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, अपने को नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना था। तो अपना कैरेक्टरिस्टिक कितना है -24 और मैंटीसा कितना है 0.896 कैरेक्टरिस्टिक -24 और मैंटीसा 0.896। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट होने से पहले हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि हाँ जितना हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से एक घटा दो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया 23, ठीक है। यहाँ तक ख़त्म ये चैप्टर, क्लोज, लॉगरिथम पूरा ख़त्म हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा पे, और एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा कि आप खुद से सॉल्व करो, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी।
एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है उस पर हम लोग क्वेश्चन फिर से इस कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको रिवाइज करने के लिए हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक नंबर ऑफ जीरोस पे कर लेते हैं और एक नंबर ऑफ डिजिट्स पे कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 5 2.5 पावर 200 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हम लोगों ने क्या बोला था, इस नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए क्या था, याद है मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए आपको बोला था कि मान लो 2 to the power 2 है, मान लो 1 to 10 के बीच में कोई सी भी नंबर ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, या 7.56 या 8.97 कुछ भी ले रहे हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही थी, 0। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 0 + 1। कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर दे रहे थे, हम लोग यही कर रहे थे ना, कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा 1 ऐड कर रहे थे। तो उसी फॉर्मेट पे ठीक है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं n = 2 to the power 5 2.5 पावर 200, ठीक है। तो log ले लेते हैं 2 to the, हाँ एक और चीज़, log 2 की भी वैल्यू लिख लो, log 2 की वैल्यू 0.30, log 2 की वैल्यू, सॉरी मुझे log 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया है मैं वो देख रहा हूँ, ठीक है। log 2 की वैल्यू 0.3010 क्वेश्चन में ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, पावर में इतना है, इसको इधर शिफ्ट कराओ, 200 log 2.5। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, 25 10 बेस में 10, ऐसे लिखो log 25 माइनस log 10 बेस 10 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो 2 log 5 बेस 10 माइनस 1। अब इसको 200 2 इंटू log 5 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, log 10/10 log 10 ये है, ऐसे लिख सकते हैं ना, -1। इधर मैं सॉल्व करता हूँ उसको, ठीक है। आपको अब तक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना ऑलमोस्ट, कि हाँ अगर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 ऐड कर दो, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर दो, और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है एक सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट होने से पहले, तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से एक घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 200 2 इंटू log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 माइनस 1 ऐसा होगा। तो 200 2 1 माइनस 0.3010 माइनस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 200 2 माइनस 6020 माइनस 1, 200 1 माइनस 6020 आएगी, ठीक है, ऐसा आएगा। तो इसकी वैल्यू होगी अराउंड, घटाओ, अच्छा आप इसको लिख भी लो, ठीक है, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, आप लिख भी लो। तो इसकी वैल्यू आएगी अराउंड 1 माइनस 0.6020 लिख दो, 0.8
9 3 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको 200 से मल्टीप्लाई करो, 200 इंटू 0.2980016 ऐसा कुछ आएगा, और 2 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं 79.6000। ठीक है, आप कैरेक्टरिस्टिक बताओ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये है 79। अगर मेंटीसा कोई पूछ ले तो 0.6000 तुम बोल देना, जो भी है। कैरेक्टरिस्टिक 79 है, तो अभी नंबर ऑफ डिजिट अपना कितना आएगा, इसमें एक ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ डिजिट के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 79 + 1 = 80। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर दिया तो हमारा नंबर ऑफ डिजिट निकल गया। ठीक है, अब एक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, या नहीं, मैं आपको वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए वो क्वेश्चन आपको घर से बना के लाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप एक बार ट्राई करना घर पे। ठीक है, फिर अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये है। ठीक है, अब इसमें फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना खुद से, फिर अपन अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब ठीक है, अब तक मैंने जो पढ़ाया इसमें 2 ही चीज़ें सॉल्व ही करना था। मैं नोट पॉइंट में आपको फिर से लिखा रहा हूँ कि अगर नोट पॉइंट में कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, पहला नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में वन ऐड कर दो, C+1 कर दो, और अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो C-1 कर दो। इरेस्पेक्टिव ऑफ द उसके साइन पे मत जाना, C के साइन पे मत जाना, C-1 कर देना। ठीक है, उससे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तुम्हारे मिल जाएंगे और नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ लॉग का। होपफुली आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको बताऊँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।